और चलिए फटाफट अंदाज की खबरों से हटकर खबरें विस्तार से देख लेते। बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर इस साल मटर की बम्पर फसल हुई है। देश भर में जबलपुर की मटर की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही जबलपुर में नई आधुनिक मंडी की जरूरत भी महसूस हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक जबलपुर में हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए की मटर एक सीजन में बेची जाती है। मौजूदा समय में 17 एकड़ में फैली मंडी अब किसानों और व्यापारियों के लिए कम पड़ रही है। ऐसे में नई आधुनिक और लगभग 150 एकड़ क्षेत्रफल में फैली मंडी की जरूरत महसूस की जा रही है। जबलपुर की ये मटर मंडी है, अभी अभी इसको बनाया गया। ये अस्थायी मंडी है। यहाँ पर दुकानें अस्थायी तौर पर आवंटित की गई हैं। और चूंकि जबलपुर की जो कृषि उपज मंडी में जो मटर का काम होता था, उसमें यातायात की और वाहनों के आने जाने में बहुत परेशानी होती थी और पिछले 2 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था। तो इस बार 17 एकड़ में ये नई मटर मंडी बनाई गई है और इस मटर मंडी में भी अभी भी कुछ अव्यवस्था है और जाम अभी भी लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो पुरानी मंडी थी उसके मुकाबले यहाँ पर अच्छा कारोबार हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर लगभग 120 दुकानें हैं और हर दुकान 20 लाख से ज़्यादा का काम प्रतिदिन करती है। तो जब तक ये 90 दिन मटर का सीज़न चलेगा तो इस 90 दिनों में इस मटर मंडी से 600 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा। और इस बार अगर ये व्यवस्थाएं ठीक रहीं तो जबलपुर और इसके आसपास जो 3 और मंडी हैं, पाटन, सहपुरा और सहजपुर, इन सब को मिला के लगभग 1000 करोड़ का मटर का कारोबार इस मंडी से, इन मंडियों से होगा। तो ये जबलपुर के लिए बड़ी अच्छी मंडी है। हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं कि कुछ इन्हें फ़ायदे हुए। क्यों भाई साहब, ये बताइए, इधर मटर मंडी आने से कुछ बेनिफिट हुआ आपको? हाँ, काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी अंदर, वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट बाईपास से टर्निंग लें आगे से और डायरेक्ट पहुँच जाए मंडी। तो यातायात की समस्या से ये थोड़ा सा मुक्ति मिली है और किसान को भी काफ़ी राहत है इससे। फ़ायदा तो अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा भी उस मंडी में चल रहा था वैसा यहाँ चल रहा है। वैसा कोई अलग से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है वहाँ अभी माल उस समय कम था, अभी वहाँ भी व्यापार हो सकता था। ठीक है, चल रहा है यहाँ पे व्यापार। अभी और व्यापार बढ़ेगा अब जब बढ़ेगा, जब समझ में आएगा। वैसे ये बहुत छोटी सी जगह लग रही मेरे को तो। अभी देखिए आप जरा सा, गाड़ियाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस बड़े व्यापार को बढ़ाने के लिए ये 17 एकड़ की मंडी पर्याप्त नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि 150 एकड़ की कोई मंडी बनाई जानी है, तभी इन व्यापारियों को व्यापार करने में सहूलियत होगी। आपने तीसरी मंडी भी बड़ी बना दी, उसके बाद भी मटर की आवक इतनी है कि वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, जबलपुर ज़िले के लिए ये किसानों की एक सफलता की कहानी है। मटर के रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मटर की आवक बहुत ज़्यादा है और ये मुझे इस बात में प्रसन्नता है कि मटर के लिए जो हमने 16 एकड़ ज़मीन जो चिन्हित की थी वो कम पड़ रही है। ये अच्छी बात है। आपको पता है कि जो मंडी का हमारा केवल पर्टिकुलर मटर मंडी के नाम से मंडी नहीं बना रहे हम, एक नई मंडी हम बना रहे हैं। जो अभी शहर के बीच में 55 एकड़ की मंडी थी, उसको लगभग 125 एकड़ में हम उसका एक्सपांशन कर रहे हैं और शहर से बाहर बना रहे हैं, हाईवे के ऊपर बना रहे हैं। इस साल नो डाउट उस पर्टिकुलर जगह पे 16-17 एकड़ में जो हम कर रहे हैं, कुछ जगह अभी जब चूँकि ज़्यादा आवक हो रही है तो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, पर ये इस हफ्ते की बात है। इसके हफ्ते बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगा और अगले साल मुझे लगता है कि हम लगभग 100 एकड़ से ऊपर जो मंडी का काम जो है चालू कर देंगे, तो जगह की फिर कमी नहीं रहेगी। ये जबलपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सर, रेट तो जो आम नागरिक है उसको तो रेट कम नहीं मिल रहे। देखिए, वो तो अब जो मंडी से जो रेट जाता है, इसके बाद जो कस्टमर तक यदि पहुंचता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसको कि हैंडलिंग करते हैं, उसकी वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। तो वो तो रेट रहेंगे जब जो मार्केट पे तय करता है। कई बार आपको 5 रुपये 10 रुपये किलो में मिल जाती। आप बता रहे पिछले साल 25 से 30 रुपये किलो भी मिली। इस बार अच्छी मटर आई, 70-80 में भी लोग खा रहे हैं। तो ये जबलपुर की सफलता की कहानी है कि मटर इतना उत्पादन होने के बाद भी उसकी डिमांड पूरे भारत में है। तो शिमला मिर्ची के बाद अब मटर एक ऐसा उत्पाद है जो जबलपुर से पूरे देश में भेजा जा रहा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। बेमेतरा जिला अस्पताल के कैंपस में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का हाल बदहाल है। रखरखाव के अभाव में यह धर्मशाला कबाड़ में बदल चुकी है। दरअसल 2016 में जिले के एक परिवार ने अपने पूर्वजों की याद में इस धर्मशाला का निर्माण कर इसकी चाबी जिला अस्पताल को सौंपी थी, लेकिन
रखरखाव नहीं होने से ये धर्मशाला अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हमारे दादाजी श्री अनिरुद्ध प्रसाद अग्रवाल जी के द्वारा सन 2016 में मरीजों के परिजनों के हिसाब से 2016 में एक धर्मशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें परिजन रुक सके, सारी सुविधा थी वहाँ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उसका उपयोग ना करते हुए दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी दानदाता अगली बार दान देने के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि उस धर्मशाला जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। 6 वर्षों के दौरान में ये पाया गया है कि वहां पर धर्मशाला को धर्मशाला न मानकर एक एक्स्ट्रा रूम या गोदाम की तरह से ट्रीट किया गया है। कभी भी इस धर्मशाला को धर्मशाला की नजरों से नहीं देखा गया है। हमेशा से धर्मशाला बिल्कुल गोदाम की तरह ही उपयोग किया है। कभी सखी सेंटर, कभी महिला बाल विकास को दे देना, कभी वैक्सीन सेंटर, कभी कोविड सेंटर, किसी न किसी जो उपयोगिता वहाँ का है नहीं, वो उपयोगिता भी वहाँ पर किया जाता है। जिला अस्पताल में आने वाले लोगों को सुविधाएं मिले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा के व्यवसायी लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पर यह जो देख रहे हैं इस धर्मशाले का निर्माण करवाया था। श्री अनिरुद्ध प्रसाद अग्रवाल जी के याद में इस धर्मशाला का यहाँ के एक अग्रवाल परिवार की ओर से बनाया गया था। रमन, रवि और सोमू के अलावा इनके परिवारों ने मिलकर इसको निर्माण किया ताकि यहाँ आने वाले लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड और सब चीज़ होने के बाद भी अब क्या स्थिति है यही दिखाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, उनने जो दान दी थी लोगों को सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पर जो है योगा वेल्थ सेंटर बना दिया गया। इसके अलावा डे केयर, कीमोथेरेपी के अलावा यहाँ पर ये जो जाले लगे हुए हैं, यानी ये जो जाले आप देख रहे हैं, ये जो जाला आपको दिखा रहा हूँ, ये जाला इसकी गवाही दे रहा है कि यह जो धर्मशाला है वो कितने सालों से, कितने महीनों से खुला नहीं है और ताले भी जंग लग गए हैं। यानी जो दानदाता ने जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से इसको दिया था, वो पूरा होने के बजाय अब ये खंडहर में तब्दील हो रहा है। हालांकि इसको लेकर दानदाताओं में नाराजगी भी है कि आखिर जिला प्रशासन की ओर से इसे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जब इतनी ठंड और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों के सुविधाओं के लिए इस धर्मशाला को अपने पूर्वजों की याद में बनाया गया था। लेकिन अधिकारी और यहाँ के डॉक्टर, CHMO और जिला प्रशासन की लापरवाही से ये दानदाता के दिया गया धर्मशाला अब कबाड़ में तब्दील हो रहा है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? NDTV के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। छिंदवाड़ा में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। रात में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। नगर निगम के ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। इनमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग जगह है। नगर निगम का दावा है कि रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। NDTV की टीम ने इसका जायजा लिया है। तस्वीरें आप देखिए दीनदयाल रैन बसेरे की। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार 10 के नीचे छिंदवाड़ा में तापमान बना हुआ है, जिससे लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद है छिंदवाड़ा के दीनदयाल रैन बसेरे में, जो कि निगम प्रशासन की तरफ से चलाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए राहगीरों और लोगों के लिए। तो अगर हम आपको दिखाएं, देखें यहाँ पे, अगर देखें व्यवस्था, बेड लगे हुए हैं और कंबल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग भी यहाँ पे सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था। अगर आपको दिखाएं, यहाँ देखिए TV भी लगा हुआ है और आप देखें कि व्यवस्था तो हालांकि पर्याप्त दिख रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग वो हैं यहाँ पे, आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या। भैया थोड़ा सा, भैया कहाँ से है? जी मैं ग्राम खंसवाड़ा से हूँ, कन्नरगांव डैम के पास से।